बालिकाओं को प्रमोट करने के लिए, बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस करने के लिए आज SSKF सेंटर के द्वारा आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बारे में आइए सर से जानते हैं। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो चीफ हैं, सर सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आशीष भारद्वाज, राजभर एक्सप्रेस चैनल का तहे दिल से शुक्रिया है जो इस चैनल पे आज हमें अपनी बात अपने बारे में बताने के लिए मौका मिला। सर, जैसा कि आज रैली निकाली गई है बालिकाओं का, जो कराटे आज काफ़ी बेहद ज़रूरी है समाज में, और उस चीज़ को जागरूकता अभियान के तौर पे आपने महारैली जो निकाली है, उस विषय को लेकर क्या कहें? हमारा संस्था द शोतोकान स्पोर्ट कराटे फेडरेशन ने एक विंग बनाई है जिसका नाम है अस्त्रा वुमेन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंपेन। उसका काम है उत्तर प्रदेश के सभी बालिकाओं स्कूलों में बालिकाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देना, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना का, मार्शल आर्ट सिखाना का कार्य करने के लिए बनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में एक आज 6 सितंबर 2025 को कुछ बच्चियों और बच्चों को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जिससे समाज में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और नारी सशक्तिकरण के तहत उनको मजबूत किया जाए और कराटे का और लोगों तो जन जन तक पहुँचे, कराटे सीखे, सेल्फ डिफेंस सीखे, इसलिए एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। ये रैली जो है पहली बार निकाली गई है या फिर इससे पहले भी की रैली? नहीं, ये रैली पहली बार निकाली गई है और समाज में एक जागरूकता फैलाना था, इस वजह से हम लोगों ने हमारी टीम ने एक नई पहल किया हुआ है। जैसे कि आज 2 दिवसीय कार्यक्रम होना है 6 और 7 तारीख को, तो इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले हैं? ये हमारा पिछले हम लोग 16 साल से कराते आ रहे हैं। हमारी फेडरेशन का स्टेट टूर्नामेंट होता है उत्तर प्रदेश में, जो इस बार 17वीं SSKF स्टेट कराटे चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें दिनांक 6-7 सितंबर 2025 थाई मंदिर के सामने बोधा बैंकेट हॉल सारनाथ वाराणसी में आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 15 ज़िले के लगभग 500 बालक बालिकाएं प्रतिभाग किए हैं। ये 2 दिन का टूर्नामेंट है और 2 दिन टूर्नामेंट चलेगा। इसमें जो पदक जीतने वाले बच्चों को अगला 10वां SSKF नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, वो उनका सिलेक्शन होगा। तो ये सिलेक्शन टूर्नामेंट के साथ साथ एक प्रैक्टिस टूर्नामेंट है कि नेशनल चैम्पियनशिप के लिए जो है बच्चे एक लेवल उनको मिल जाएगा ताकि वो नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकें। कुछ इनाम का भी आज और कल में प्रावधान किया गया है। जो बच्चे एक्सीलेंट होते हैं, जैसे कि आज पिक्चर में दिख रहा है कि कुछ कैश प्राइज वगैरह। ये कल का है। कल 16 साल के ऊपर लड़कियां और 16 साल के ऊपर लड़कों के लिए रखा गया ओपन कुमिते, हम लोग बोलते हैं उसको, खुला फाइट जिसको कहते हैं। उसमें बच्चों को साइकिल और कुछ 2100 रुपये कैश प्राइज़ दिया जाएगा, ट्रॉफी दिया जाएगा, उनको मोमेंटो दिया जाएगा और जो फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको मेडल भी दिया जाएगा। तो ये कैश प्राइज़ बच्चों को इंक्रेज़ करने के लिए है कि सारे लड़के लड़कियां इसमें थोड़ा सा इंक्रेज़ हों और थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो ये हर साल की तरह से हम लोग को इस साल भी कैश प्राइज़ इनाम का रखे हैं हम लोग। जैसा कि आज लड़कियों को सेल्फ सुरक्षा के लिए जो कराटे काफ़ी ज़रूरी है, सरकार की तरफ से इस पे क्या पहल हो रही है, कितना कार्य हो रहा है? जैसे सेल्फ डिफेंस में तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आत्मरक्षा कला का आयोजन किया था, जो कस्तूरबा भाई इंटर कॉलेजों में और जूनियर हाई स्कूलों में सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसे संस्था हैं जिसमें हम एक भी हैं कि लड़कियों को अपने स्तर से हमारी संस्था के ट्रस्ट के माध्यम से लड़कियों को हम लोग भी मार्शल आर्ट सिखाते हैं, उनको भी ट्रेन करते हैं। जैसे कि आपकी जो संस्था है कितने साल पुरानी है और कितने सालों से ट्रेनिंग का काम करा रही है? हमारी संस्था का 2013 में इसका बनाया था, हम लोगों ने फाउंड किया था इसको। 2013 से कंटिन्यू ये प्रोग्राम कराती आ रही है और समाज के लिए बहुत सारे काम करती आ रही है, जैसे ट्रेनिंग कैंप, फ्री ट्रेनिंग कैंप, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और गांव में
सरकारी स्कूलों में ट्रेनिंग कैंप, तो सामाजिक कार्य हम करते आ रहे हैं। उसके कराटे, चूँकि कराटे हमारा बेस है, तो कराटे का टूर्नामेंट हर बार हम हर वर्ष स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल कराते आते हैं, ताकि जैसे अभी ये स्पोर्ट्स कराटे है, तो स्पोर्ट्स कराटे में बच्चे मेडल जीतने के बाद जो है वो बहुत से ऐसे हमारे संस्था के कुछ बहुत पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं, जो ITBP और आर्मी, BSF, CRPF और कई स्कूलों में टीचर हैं, और कई अलग अलग डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहे हैं और अपना जीवन सुचारू से बढ़िया कर रहे हैं और बना रहा है उन्होंने। और बाकी उसके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए तत्पर हैं। इतने स्टेटों में आपका इस संस्था कार्य कर रहा है? हाँ, द शोतोकान स्पोर्ट्स कराटे फेडरेशन हमारा तो इंडिया लेवल पे है, और अभी तक 6 स्टेटों में वो कार्य करी है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, और क्या असम हो गया। तो ये 6 स्टेटों में जो हमारी संस्था का ब्रांचेज वहाँ चलते हैं, और वहाँ भी इसी तरह से स्टेट टूर्नामेंट, अभी असम में जुलाई में स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हुआ था। ऐसे हर जगह पे जैसे हम लोग यहाँ कराते हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में या UP में, दूसरे स्टेट में सेम यही प्रोसीजर पे वो काम करते हैं, क्योंकि उनको दिशा निर्देश बनाने से ही दिया जाता है। जैसे कि बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कितनी ब्रांचेज है? उत्तर प्रदेश में जैसे वाराणसी में 15 ब्रांचेज है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 150 ब्रांचेज होंगे, जो प्राइवेट भी हैं। उस स्कूलों में भी हमारे कोचेस ट्रेनिंग देते हैं सभी को, और प्राइवेट भी उनका क्लास चलता है। तो 150 से आसपास हमारे कोचेस क्लासेस चलाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो उसी का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, तो यहाँ इतने बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो बच्चे सीख रहे हैं वो तो ठीक है, सेल्फ डिफेंस की सुरक्षा, अपना खुद की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ से, इस फील्ड से अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए देख, जैसे हम लोग फिट इंडिया का वो सरकार भी चला रही है अपना मुहिम, तो हम लोगों को फिट करना चाहते हैं। जैसे हर रोज़ आकर व्यायाम करें, और 1 किलो 2 किलोमीटर पैदल चले, थोड़ा सा व्यायाम करें, तो हर आदमी स्वस्थ रहेगा। तो हम लोग कराटे का जो माध्यम है, बच्चों को फिट करना, उनको एक लेवल देना, एक उनको पहचान देना, उनको एक बैनर देना, ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ कर सकें। और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं कि लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीख रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो जो जब भी कभी वो अकेले रहती हैं, बाहर आती जाती हैं, विकट परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा कर सकें, वो दूसरों को भी कर सकती हैं अगर वो सेल्फ डिफेंस जानती हैं। तो बस ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं हम लोग। चलिए लास्ट सवाल करेंगे, जैसा कि पहले जितने क्राइम्स होते थे, और आज सेल्फ डिफेंस की जो आज बढ़ती हुई जो लोगों के अंदर जो विचारधारा है, इससे कितना जो अपराध हैं कम हुए हैं लगभग? देखिए, जैसे हमारा मानना है कि जो भी बच्चा कराटे सीखता है, जो भी गर्ल्स सेल्फ डिफेंस करती है, कराटे सीखती है, तो ऑटोमेटिक उसको हर चीज़ से जो उसको नकारात्मक बुराइयाँ चीज़ें उसकी चिंता होती है, वो दूर होने लगती है, और वो सही दिशा में चलने लगती है। क्योंकि एक खिलाड़ी का एक ऐसा जीवन होता है कि जहाँ जाता है उसको मान सम्मान मिलता है, तो उसका लेवल ही बदल जाता है। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को अगर हम सेल्फ डिफेंस कराटे अगर सिखाते हैं, तो उनके अंदर चेंजिंग आएगा। और जो लोग इस तरह के अपराध में लिप्त है या उसमें सम्मिलित हैं, उन लोगों को उसमें निकलने का मौका मिलेगा, और एक अलग उनके जीवन का एक प्रकाश बन के उभरेगा। धन्यवाद सर। दोस्तों बता दें, कराटे आज आत्मरक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लड़कियों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां आज पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर क्षेत्र में उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो घर से बाहर निकलने के लिए उनको आत्मरक्षा की कला सीखना बेहद ज़रूरी है। तो आप सभी SSKF जैसी संस्थाओं से, या फिर और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, आप उनसे संपर्क करें और आत्मरक्षा की जो कला है आप सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।